क्लास में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में कि वे राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है, दुनिया का कोई भी राशि जिसे हम माप या तौल सकते हैं, भौतिक राशि कहलाता है। क्लियर? भौतिक राशि में हमने पहला बताया था मूल राशि या आधारी राशि। बउआ जी, मूल राशि हमने बताया उसको फंडामेंटल क्वांटिटी या प्राइमरी क्वांटिटी बोला था। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है? तो वैसी राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि, या उसी को उनका कहना था कि सर आधारी राशि केकरा कहेंगे। तो मूल राशि और आधारी दोनों एक ही हैं, एक के दो नाम है। फिर इसमें देखे थे कि आधारी राशि की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 गो। और दूसरा हम लोग जो है वो थोड़ा सा हेडिंग दिए थे, दूसरा को लिखे थे व्युत्पन्न राशि। डियर, इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये होता क्या है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। परिभाषा हमने इसका बताया था क्या? नहीं बताया था, अभी बता देते हैं। देखिए, वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पे, वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर करती है, ऐसी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या वैसी राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करता है, वैसी राशि जो आधारी राशि या मूल राशि पे निर्भर करता है, ऐसी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। हो जाएगा? क्या लिखिएगा? हाँ जी, वैसी राशि जो मूल राशि या आधारी राशि पे निर्भर करते हैं, हाँ, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, चाहे व्युत्पन्न राशि कहलाता है। बात वही है। इंग्लिश में भी परिभाषा नहीं, हाँ, इंग्लिश में बोल देते हैं, द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी या प्राइमरी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। एकदम हल्का है। द क्वांटिटी विच इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी या प्राइमरी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। हल्का सा परिभाषा होता है, कोई भारी नहीं होता। तो परिभाषा को पहले लिखा जाए, फिर आपको बताएंगे कि निर्भर कैसे करेगा। यहां तक तो सब लोग रट लेता है, परिभाषा सब लोग रट लेगा, आपको बता दिया जाएगा, रटवा दिया जाएगा, लेकिन निर्भर कैसे करता है, क्यों करता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। यहां लिखिए, क्या लिखिएगा? वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है या करता है भी लिख सकते हैं, घबराइएगा नहीं। वैसी राशि जो मूल राशि पे निर्भर करती है, कॉमा, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती। हो गया? अब देख बाबू, सबसे पहले तो इनकी संख्या, जैसे मूल राशि में बताए थे कि उनकी संख्या 7 फिक्स होता है। देखिए, इनकी संख्या अनिश्चित होती है, मतलब बहुत सारा होता है, अनंत होता है। तो इस बात को पहले लिख लो, नीचे से तीर का चिन्ह देकर लिखो, इनकी संख्या अनिश्चित होती है। इनकी संख्या अनिश्चित होती है। इनकी संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। हो गया? अब चीजों को समझो थोड़ा सा, इसके एग्जांपल में देखेंगे बहुत सारे चीजों को। अब देखो, पहले थोड़ा सा समझाते हैं निर्भर करना मतलब क्या। अगर हम कहेंगे कि हम मान लो सपोज डेट निर्भर करते हैं इन पे, ठीक है, तो निर्भर करने में बहुत सारा बात हो जाएगा। किस चीज के लिए निर्भर कर रहे हैं?
हो सकता है पैसा के लिए निर्भर कर रहे हो सकता है खाना के लिए निर्भर कर रहे हो। तो एक मतलब हुआ कि जब तक ये नहीं आएंगे या हमको खाना नहीं देंगे तब तक हम भूखे रहेंगे। ये हुआ कि इन पर निर्भर रहना। जैसे आप लोग पापा मम्मी पर अभी पूरा निर्भर हो ना। अगर पापा मम्मी अभी कहे हैं कि बउआ जा लालगंज पढ़े तो पढ़े आए हो, पापा मम्मी कहेंगे कि चल कल से तोहर सके पढ़ाई लिखाई बंद, तो घर में बंद, मतलब पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा, आना जाना बंद। क्यों? क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट हो पापा मम्मी पे। ठीक है। फिर अगर आप लोग कोई जॉब करने लगोगे तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, अपने आप पे निर्भर हो जाओगे। फिर पापा को भी बोलोगे कि पापा हम यहाँ जाएंगे, तो पापा कहेंगे ठीक है बेटी जा। क्यों? क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो, तुम अपने पैर पे खड़ी हो, तो तुमको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ भी बात बोलोगे तो 2 मिनट के लिए सोचा जाएगा और ज्यादातर चीजों पे फुल स्टॉप लगाया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ना बउआ ठीक नहीं होने मत जा, है कि नहीं। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि निर्भर कैसे करता है। जैसे देखोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बउआ जी एरिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? एरिया। इसको ए से सूचित करते हैं, आपको लोग को पता होगा। और ये होता है एल इंटू बी, मतलब हिंदी में बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक बात बताइए कि क्षेत्रफल तो है, फोन को कट कर दीजिए। देखिए क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, ये जो लंबाई है बउआ जी, क्षेत्रफल में अगर ये लंबाई को हम कहें कि भाई जी आपको तनका सा खाना वाना देंगे, आप यहां से निकल के आ जाएंगे, अगर ये लंबाई को हम यहाँ गायब कर दे, खाली चौड़ाई रहेगा, तो खाली चौड़ाई से क्षेत्रफल बनेगा? असंभव है। आपको लंबाई चाहिए ही चाहिए क्षेत्रफल बनाने के लिए। लंबाई चाहिए ना, यानी बिना लंबाई के क्षेत्रफल नहीं बनेगा। यानी क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई पर और केकरा पर? चौड़ाई। आपको पता है मूल राशि में हमने बताया था लंबाई द्रव्यमान समय, बताया था ना। और लंबाई को ही लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, तीनों को लंबाई ही बोलते हैं। ठीक है। कितना लास्ट में नंबर है? 43 63 राजा सिंह। तुमसे ही सच्चाई। देखे इसको। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा? आयतन। आयतन को भी बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बउआ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखो कोई पूछेगा कि आयतन किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तीनों पे। अगर इनमें से कोई एगो को गायब कर दे तो आयतन प्राप्त होगा? मुश्किल है, नहीं होगा। तीसरा देखिए चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी को लंबाई बोलते हैं ना जी। आज समय देखो, दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। 7 को बताए थे ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उस 7 में से देखो दूरी मतलब लंबाई, आज समय तो खुद मूल राशि है। तो ये दोनों मूल राशि हैं। बिना मूल राशि के ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कोई भी तुम चीज बोलो, अगर मान लो यहाँ हम वेग लिखते हैं, अगला 4 नंबर क्या? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन, 9th क्लास में पढ़ रखे होगे, विस्थापन बटा समय। तो ये दोनों जो है विस्थापन बाई समय, ये दोनों मूल राशि है। विस्थापन मतलब दूरी होता है, तो ये दूरी और ये समय तो दोनों तो मूल्य राशि है। ये दोनों ना होगा तो वेग बनवे नहीं करेगा कोई भी। चलो तुमको हम कार्य को बता देते हैं। कार्य का होता है बल गुने विस्थापन। विस्थापन देखो मूल्य राशि है। आई बल जो बना है ना, देखो बल भी मूल्य राशि से बना है। बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान तो मूल राशि है और त्वरण भी मूल राशि है। कैसे? त्वरण में जो आएगा वो त्वरण बराबर क्या होगा वही देख लीजिए। यहाँ 7 6 है ना, 7 नंबर में देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है बउआ जी, एकरा ए से सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, वेग को भी से ही सूचित करते हैं। देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। कौन सी बउआ जी? देखिए तो वेग का फॉर्मूला क्या?
तब वेग में ऑलरेडी वेग में दोनों मूल राशि है ना, आई दोनों मूल राशि है तब वेग बना है, मतलब वेग जो है बिना मूल राशि के नहीं बन रहा है। यहां भी त्वरण बराबर कह रहा है वेग, तब वेग तो ऑलरेडी मूल राशि से बना है। यहां नीचे समय भी है तो समय भी मूल राशि है। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी फॉर्मूला लोगे उसमें मेन जो है वो मूल राशि का ही रोल होता है। बिना मूल राशि के कोई भी दूसरा फॉर्मूला आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ऐसा बहुत सारा लिखोगे। रुक जाओ, अगर तुमसे घर पे कोई पूछ दिया कि बताओ व्युत्पन्न राशि केकरा कहते हैं, तो तुम परिभाषा तो दे दोगे कि वैसी राशि जो मूल राशि पे निर्भर करता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। लेकिन कोई पूछेगा कि कैसे बताओ कि मूल राशि पे कैसे डिपेंड करता है, तो तुम कोई भी एक फॉर्मूला ले लेना, जैसे आयतन ले लेना, क्षेत्रफल ले लेना, चाल ले लेना, वेग, कार्य, कुछ भी कोई भी फॉर्मूला लेना और उसको बताना कि देखो इसमें मूल राशि, जैसे हम बताएं कि वेग है तो वेग में विस्थापन बटा समय, विस्थापन मतलब लंबाई होता है, लंबाई मूल राशि है। ठीक है, इस समय है तो समय ऑलरेडी मूल राशि में है, तो ये दोनों मूल राशि है। बिना मूल राशि के ई वाला राशि नहीं आता, यानी ई वाला निर्भर करता है एकरा और एकरा पर। यह चलते ई जो है व्युत्पन्न राशि है, आई सब मूल राशि है। लिख लीजिए, इतना काफी है। लिख लिया ना सब लोग? मात्रक क्या है कोई एक आदमी बताइए, स्टैंड अप। हाँ बताइए। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है जिसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, आप बताओ हमको मात्रक का 2-4-5 कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो मीटर से हम लोग कौन सी को मापेंगे? हाँ, मतलब लंबाई को मीटर में मापते हैं। बैठ जाइए, थैंक्स। सही है, तो पिछले क्लास में लिखवा दिए थे कि मात्रक क्या है? सबको याद है ना जी? परिभाषा भारी भी है। अब लिखिए नीचे से, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। चार 5 लाइन इतना में तो बउआ नहीं होगा, ध्यान में नहीं था। अलग लिख लीजिए, एक बाद लिख लीजिए। फेयर कीजिएगा तो मात्रक के बाद डाल लीजिएगा, ठीक है? लिखिए, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक, हाँ, पहला मूल मात्रक, हाँ, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, इसको बुआ बोलते हैं प्राइमरी यूनिट या फंडामेंटल। लिखिए इसको, नहीं दिख रहा है? चले आगे। पहला क्या बोले हैं? अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये आता है कि मूल मात्रक होता क्या है, तो क्लास में याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा। देखिए, याद करवा देते हैं क्या होता है। आप कहिएगा, देखिए नाम क्या है? मूल मात्रक। तो आप कहिएगा कि वैसी मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है, या आप कहिएगा डायरेक्ट कि मूल राशियों को मापे जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल राशियों को मापे जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं।
या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी मात्रक या वैसा मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है, वैसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, तो लिख लो परिभाषा। वैसा मात्रक जिनके द्वारा वैसा मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है, वैसा मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है, कौमा मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशियों को मापे जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा परिभाषा भी लिखवा दे क्या? ये परिभाषा याद हो जाएगा ना? अच्छा देखो, मूल राशि की संख्या काय गो बउआ? तब मूल मात्रक की संख्या काय गो होगा? 7 गो। लिखे, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। अब देखिए, एक नंबर में यहां लिखेंगे, एक तरफ राशि और एक तरफ राशि में हम लोग लिखेंगे पहला लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? दूसरा क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से करते हैं मास, और लंबाई को कैपिटल एल से। द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी का यूज करते हैं, किलोग्राम। तीसरा क्या होगा? समय को बड़का टी से चाहे छोटका टी से, और समय का होता है सेकेंड। टेम्परेचर होता है, एकरो भी टी लिखते हैं, होता है केल्विन। हिंदियों लिख दे लो, किलोग्राम। एकरा सेकेंड, एकरा केल्विन। आगे क्या? विद्युत धारा। हाँ, तो विद्युत धारा को ए चाहे आई से सूचित करते हैं बउआ, और इसका जो मात्रक हो जाता है एएमपी, एम्पियर। 6 नंबर में ज्योति, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एलयू। तो कैंडेला होता है सीडी। और 7 नंबर में पदार्थ की मात्रा चाहे परिमाण। आयकर क्या होता है? इसको बोलते हैं, आप ए लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, एम लिख सकते हो, और इसका क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है यहाँ तक तो बताइए। विद्युत धारा को ए चाहे आई लिखिएगा, ए चाहे आई लिख सकते हो। सातों को होता है ना, सब लोग लिख लेंगे तब ना। वैसे आपका ग्लास ठीक लग रहा है।
समय है बउआ जी, मात्रक का सेकेंड, SEC, हिंदी में तो लिखी दिया सेकेंड ही वाला। स्टेटस लगाते हैं, चश्मा पहन के लेते गाड़ी आते हैं, चश्मा पहन के स्टेटस लगा शादी का वहीं तो देते हैं क्या? कमेंट। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, AM लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। ये वाला मोल, MOL। आपके स्टेटस पर हम कुछ कमेंट भी किए थे, वो आपको हटाइए, ऐसा कुछ है। देखिए भगवान जी इतना अच्छा आँख दिए हैं तो उसको गूगल्स और ग्लास पहन के क्यों खराब करना। गूगल्स और ग्लास वो लोग पहनते हैं जिनके आँखों में इंशाअल्लाह थोड़ा सा दिक्कत होता है, और आई होप मेरा आँख जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। जब बाहर अगर धूप में या धूल में निकले ना तो थोड़ा सा ग्लास यूज़ करते हैं, या उसको ठीक से रखें, या पढ़ाई वढ़ाई जब करना हुआ, ज़्यादातर बुक्स से रिलेटेड हुआ तो उस समय ग्लास रख लगा के उसके बाद पढ़ाई करते हैं, या फिर मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू सामने में देना हुआ है ना, तो उस समय ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे शौक से हम ग्लास नहीं पहनते हैं, क्योंकि भगवान इतना सुंदर आँख दिए हैं, सबके आँख भगवान बहुत सुंदर से बनाए हैं, सुंदरता से खूब अच्छा से बनाए हैं। इनकेस अब किसी किसी की आंखों के साथ दिक्कत हो जाता है, नहीं दिखता, मजबूरी है उसको लगाना, इसलिए वो लगा रहा है कोई भी आदमी, तो हम शौक से क्यों लगाने जाए। चले ये वाला हो गया ना। मूल मात्रक क्या है, तो हमने बताया कि मूल राशियों को वे मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये भी 7 होते हैं, लंबाई मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और 7 को होता है ना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एकरा आपको हमेशा मुंह पे रखना होगा, याद रहेगा तभी आपसे मात्रक बन पाएगा। अभी बहुत सारा मात्रक पढ़ोगे जो परीक्षा में भी पूछा जाता है, मिटा देख रहा। अब दूसरा लिखिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसको डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को ठीक से लिख देते हैं ना, तो जो है ना डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, परिभाषा बोला जाए, पहले सुना जाए फिर लिखा जाए। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, आप अपना से परिभाषा बना सकते हो। हाँ बताओ। ठीक है, बैठ जाओ। वैसा मात्रक जिनके द्वारा क्या किया जाता है, व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है। वैसा मात्रक जिनके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इनकी संख्या भी अनिश्चित होती है ना, बहुत सारा होता है। जैसे अगर हम देख ले तो पहला में क्षेत्रफल लिख देंगे। आज क्षेत्रफल का क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर होता है ना। याद कीजिए 10वीं क्लास में जब आप क्षेत्रमिति में किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते थे तो सर जी लास्ट में कहते थे, जैसे अगर दिया है कि लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो सर जी कहते थे कि निकाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, अगर 5 और 5 है तो 5 गुने 5 25 और मीटर स्क्वायर। लास्ट में लिखते थे ना मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर न लिख के तुम ऐसे भी लिख सकते हो वर्ग मीटर। एकरो बात हुए हुआ, वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर है, हिंदी में ऐसे इंग्लिश में ऐसे। तो क्यों लिखवाते थे सर, इसलिए क्योंकि ई वाला लिखिएगा ना तो ए वाला से पता लगता है, ई वाला से पता लगता है कि क्षेत्रफल निकाले हो। इतने अगर एम क्यू करोगे
तो ऐसे पता लगे कि आयतन निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ केजी करते हो तो इससे क्या पता लगेगा, द्रव्यमान निकाल रहे हो। अगर कोई चीज के लास्ट में सेकेंड देगा तो क्या पता लगेगा, कौन सी देला है, समय देला है। ये चलते किसी भी राशि को लिखने के बाद लास्ट में ओकर मात्रक देना जरूरी होता है। इसी से हमको पता चलता है कि क्या देले है और क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए कर परिभाषा पहले लिख लीजिए। वैसा मात्रक, वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जिनके द्वारा, वैसा मात्रक जिनके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को, वैसा मात्रक जिनके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, कॉमा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं जैसे, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का लिखिए मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, कॉमा आयतन, आयतन का लिखिए मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या बोले, आयतन, आयतन बराबर मीटर क्यूब। फिर अगला लिखेंगे चाल, कॉमा देके, आज चाल बराबर क्या होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। लिख लीजिए, आईटीसी कर दीजिएगा। हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं? अब मेन जो है ना, मेन चीज, आप चैप्टर के मेन पेज पे आए हो, अब यहां से ज्यादा डीपली में पढ़ना है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बउआ जी दुइये को चीज पढ़ना है, या तो मात्रक और बीमा, और ये दूगो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। आ खास कर बीमा तो लड़का सबके कितना बार हम सिखाते हैं ना, पूछ मत। हमेशा कहता है कि सर एक बेर और, एक बेर और। हाँ, मतलब बहुत दिक्कत होता है। अब जो ये क्लास छोड़ देंगे उनको कभी समझ में नहीं आएगा बीमा। तो देखिए बीमा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कुछ मात्रक निकालना सीख जाते हैं कि मात्रक निकलता कैसे है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ देता है, आपके एग्जाम में कहता है कि मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, तो अभी बताएं चाल का, चाल का या वेग का। अब आपको कहेगा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो सब कैसे निकलता है वही सब आपको सीखना है, तो पहले सिखा देते हैं बहुत सारा, फिर अगले क्लास में प्योर हम लोग बीमा की केवल बात करेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में बीमा भी पूरा होकर खानदान पढ़ लेंगे बीमा की। तो आज जो है यहां पहले हम एक तरफ अब लिखिएगा, स्टार्ट देके ऊपर लिखिएगा कुछ प्रमुख कुछ प्रमुख राशि एवं इनके मात्रक। इंग्लिश में अगर लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंड, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा एंड इट्स यूनिट। जी, सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट।
हो गया। इट्स यूनिट। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताएं। देखिए आपको, देखो फिजिक्स में डर कहाँ लगेगा, उस जो गहराई है उसको हम डायरेक्टली अभी बता देते हैं। आप लोग को फिजिक्स में डर वहां लगेगा जब आपको किसी चीज का फॉर्मूला याद नहीं है, सबसे पहली बार डर लगेगा वहां, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो। दूसरी बात, जेकरा जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आ रहा है ओकरा न्यूमेरिकल कहियो समझे में नहीं आए। तो हम बता रहे हैं, देखो कभी कभी होता है कि हम तो कभी कभी बीएससी वाले को भी पढ़ाते हैं तो ओकरा जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत होता है। तो अगर किसी को जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत हो तो घर पे ठीक कर ले, अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक नहीं हो रहा हो तो हमरा से कहे सेपरेटली 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाए, हम उनको ठीक कर देंगे जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है। मतलब अच्छा से शर्माइएगा नहीं कि हम इतना को हो गए अब जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ेंगे, तो ये सब शर्माइएगा तो देखिए अभी 2 मिनट के लिए बेइज्जत होना सही है, लेकिन जीवन भर बेइज्जत होइएगा वो एकदम गलत है। क्योंकि अगर अभी कहिएगा ना कोई चीज़ या फिर सेपरेटली में कहिएगा तो केवल हम जानेंगे, रुक के कह दीजिएगा। अगर क्लास में भी कहिएगा तो अभी इतने लोग जानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए कि अभी जो चीज़ अपन कमी आप छुपा लीजिएगा ना, तो वो जीवन भर अगला इंसान ओकरे पकड़ के आपको टॉर्चर करेगा, कोई भी इंसान। हम लोग वही मात खाते हैं। तो जोड़ घटाव गुना भाग आपका सही होना चाहिए, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंशाअल्लाह की कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, सब न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो आपको जो है हम बता दें कि फिजिक्स का रीड होता है न्यूमेरिकल, बिना न्यूमेरिकल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। इतना बात क्लियर, तो कोई न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ राशि और मात्रक देखते हैं, फार्मूला भी उसका देखते चलेंगे। पहला में हम लेंगे क्षेत्रफल, जो कि अभी तुरंत 2 बार बता दिए। ये देखो बउआ, इधर लिख देना पहले राशि, इधर क्या लिखोगे, इधर लिखना राशि, इधर लिखना सूत्र, एगो और में लिखना मात्रा। ठीक है, कवर लगा दीजिए उसका। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने आयकर। देखिए यहाँ मात्रक, लंबाई को मीटर में मापिएगा, चौड़ाई को भी मीटर में, तब मीटर गुने मीटर। देखिए m के पावर 1 m के पावर 1, गुना में घात जुड़ जाता है तो m के पावर 2। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, आयतन, इसको वॉल्यूम बोलेंगे। आई होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, इसका क्या होता है मीटर गुने m के पावर। चाल को s बोलते हैं, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाई, इसको हम लोग बोलते हैं d/t, दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम। आयकर मात्रक क्या हो जाएगा, देखा दूरी के मीटर में मापा ना आ समय के सेकेंड में, तब मीटर बट्टा सेकेंड। रुक, ये एकदम पुरनका जमाना में लिखाइत रहे, अब तनका सा मॉडर्न जमाना में एकरा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यह बट्टा ऐसे बन जाता है। एकदम और मॉडर्न में आओगे तो अभी के लड़का सब एकरा ऐसे लिखना पसंद करता है। देखिए m तो ऊपर रहते हैं, आपको 8वां क्लास में सर जी पढ़ाए होंगे कि a के पावर m बराबर a के पावर -m। तो देखो नीचे s है, नीचे s के माथा पर कुछ ना है तो 1, ऊपर जाएगा तो -1, तो वही बात है, ऊपर गया तो -1। अब दूसरा देखिए, अगर यहाँ वेग लिखे तो वेग का होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन, अब बट्टा
यानी इसको बोल सकते हो d/t, चाहे x/t बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको x लिख सकते हो। अच्छा देखो, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? विस्थापन मतलब दूरी ही होता है, तब मीटर, आ समय का, तो ऊपरे वाला ना सब हो जाएगा। तब पूछेगा कि कर मात्रक समान होता है, तो चाल और वेग का समान होता है ना। चलिए अब अगर हम त्वरण का भी सीखिए, रुक जाइए, लिखने के लिए टाइम दे देंगे, अभी तनका साथ सीखिए, आना तो ही उलझा देगा। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, पूरा नाम लिख देते हैं, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। आयकर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। चलिए बउआ जी, अब अगर एक कान पकड़ लेते हैं एने, तब वेग का ऐसा मात्रक बताइए। वेग का ऐसा मात्रक क्या है? देखिए ऊपर वेग है तो वेग के मात्रक लिख देते हैं मीटर प्रति, और नीचे समय है तो समय का सेकेंड, माथा पर कुछ होना है तो देखिए तो एकरा ए मा एस के पावर, देखिए एगो पहले से माइनस में था, यह ऊपर जाएगा था माइनस में, तो एगो एगो दूगो माइनस में। चलिए अब अगर 6 नंबर में हम बल का लिखे, तो बल को बउआ फोर्स बोलते हैं। कौन सी? अब बउआ जी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण फॉर्मूला होता है, पूरा लिख दे, द्रव्यमान गुणे, बउआ जी इंग्लिश में m/a कहते हैं। m मतलब मास, a मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन, ये बताया ना अभी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं। अब चलिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को कौन सी में मापिएगा? केजी में, तो पहले लिखिएगा केजी, गुने त्वरण का बताइए। ये त्वरण है ना, तो त्वरण के सही मात्रा क्या? अभी तो आया है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोनों के गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ना इसे, आई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? न्यूटन। देखिए सुनिए, ये घर वाला नाम है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, घर वाला नाम है, लेकिन पूरी दुनिया में ही जानल जाता है न्यूटन के नाम से। तब पूछा जाएगा कि बल के एसआई मात्रक क्या है, तब बल के एसआई मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बल के मात्रक चाहे एसआई मात्रक में या तो न्यूटन देले होगा ना तो ये बल देले होगा। अगर ये देले होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको टिक कीजिएगा, ई ना होगा तो न्यूटन को टिक कीजिएगा। जैसे हम बताते हैं, सपोज मेरा नाम रमेश, तो मेरा स्कूल का चाहे कोचिंग का चाहे सब जगह का नाम रमेश, आ घर में सब रमेशवा कह रहा होगा क्या? चाहे घर में दुलार से कोई दूसरा गोलुआ कह रहा होगा, कोई गोलू, लंबू, मटोलू, मोटू, पतलू, कुछ भी कह सकता है। अरे प्यार वाला नाम नहीं होता है, तो घर वाला दूसरा नाम, तो इसी करी घर वाला नाम है, बल के मात्रक का ही घर वाला नाम है। आज दुनिया में जाना जाता है कौन नाम से? रहेगा ना याद। अब देखिए कार्य लिख देते हैं, कौन सी? कार्य को बउआ जी बोलते हैं वर्क, WORK, वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अभी लिखवाए थे क्या? देखिए एकरा इंग्लिश में बोलेंगे F/S, चाहे x, s मतलब विस्थापन हुआ, चाहे यहाँ x भी होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन ये वह है, ठीक है, विस्थापन। अब देखिए बल का तो हो जाएगा कौन सी ऐसा मात्रक, तो ऐसा मात्रक कैसे लिखिएगा? तो ये होगा किलोग्राम मीटर प्रति, ये तो खाली बल के हुआ ना, आ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बचल है ना, तब विस्थापन के कौन सी होता है? मीटर। विस्थापन मतलब होता है लंबाई, तब मीटर। अभी गुना कीजिएगा ना तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। देखिए मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब अगर कोई के मन है कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, दूसरा कोई बात बताइए, तो देखिए दूसरा बात बताएंगे कि एकरा आप न्यूटन लिख सकते हो, तो यहाँ और करके हम लिख सकते हैं, एकरा लिख दिए न्यूटन,
ई पूरा के ई वाला के कौन चीज मीटर। तो इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं। एगो बात और याद रखिएगा कि न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं बउआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्य की एसआई मात्रक क्या है, तो जूल है, यह फेमस है। लेकिन जानते हो एग्जामिनर आपको फंसाएगा, एग्जाम में फंसाएगा, कहेगा कौन सी कि इनमें कौन कार्य का एसआई मात्रक है, और जूल नहीं देगा, ई वाला दे देगा न्यूटन इंटू मीटर। तो तुम तो याद करके जाओगे जूल कि कार्य के एसआई मात्रक जूल है, और वो बात वही कहना चाह रहा है। देखो न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो आएगा जूल है, लेकिन वो वहां से जूल हटा देगा और आपको दे देगा न्यूटन इंटू मीटर। तो आप खोजते रह जाइएगा, 3 गो ऑप्शन में कोई मिलेगा नहीं, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें कोई नहीं, तो सबसे प्रिय आपको वही लगेगा, इनमें कोई नहीं में टिक कीजिएगा, चल जाइएगा। या फिर इहो न देगा, हो सकता है ऐसे दे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको तो सोझे याद है कि कार्य के एसआई मात्रक जूल होता है, ये तो आपको याद है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, एकरा नहीं मारिएगा, इनमें से कोई नहीं में मार के आ जाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये चलते हम सब लिख दिए हैं, हम सब लिखे हैं कि आपको एग्जामिनर कितनों घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है। कभी ई पूछ देता है, कभी ई पूछता है, कभी ई पूछता है। हम लोग 6 साल बिहार बोर्ड के आंधी तूफान सब देख ले हैं। आंधी तूफान 2017 और 18 वाला क्वेश्चन था। 2017-18 में देखिएगा लड़का सब पासे नहीं किया था। फिजिक्स में 1 नंबर, -2 नंबर, -3 नंबर, केमिस्ट्री में 0 नंबर, फेल किया था सब। पूरा एबीएस कॉलेज से 4 गो से 5 गो लड़का पास हुआ है साइंस में 2017-18 में। तो बड़ी मुश्किल था उस समय का रिजल्ट, वो समय हम लोग झेल रखे हैं। आंधी तूफान बिहार बोर्ड का देख रखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। कोटा से लड़का सब आया था, उसे फेल कर गया था, -2 नंबर, -3 नंबर फिजिक्स में आया था। तो सोच के रोना आ रहा था कि पता ना कैसे आ गया होगा, माइनसों में नंबर दे देता है बिहार बोर्ड। इसीलिए आपको सब तरीका यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि और जगह पे आपको नोट्स जहाँ दिया जाएगा वहाँ रहेगा कि कार्य का एसआई मात्रक केवल इतना जूल होता है, ये आपको रटवा दिया जाएगा, तो फंसिएगा नहीं, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, राइट, उतारिए इसको। ऐसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने के बाद हम भी जो क्वेश्चन करवाएंगे ना वो फंसा फंसा के करवाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग, पढ़ा लिखा के फंसा देंगे आप लोग को। ये वाला मीटर प्रति सेकेंड मतलब मीटर बटा सेकेंड, OR और के जगह पर या लिख सकते हैं आप लोग, और के जगह पर या लिख सकते हैं। देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को इतना आंधी तूफान दिखा देंगे ना कि आप लोग खुद कहिए कि ठीक है आने दीजिए, केनहू से आएगा बता देंगे। हाँ एक्स चाहे एस लिख सकते हो, एकरा एस भी, एक्स के जगह पर एस भी लिख सकते हो, एक्स या एस, ये विस्थापन है। एक्स चाहे एस लिख सकते हो, आप लिख लिए हो, खूब सुंदर, हमारा साथे साथे लिखत रहा है ना। देखिए एगो बात याद रखिएगा बउआ, लालगंज में लिखवावे वाला टीचर के कमी ना है, कॉपी भरवा देवल जतवा तोरा, और कहू कि सर हाथ दुखाई है तो और व्यवस्था, नोट्स दे दिया जाएगा आपको कि हाथों ना दुखाए। ठीक है, लेकिन वो सब जाने करता तोरा लाइफ के लिए खराब हो जाता।